Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video. ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के यहाँ से ARO, APS और कंप्यूटर असिस्टेंट एवं अन्य पदों के लिए जो भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो पेपर में जारी किया गया था, यानी कि न्यूज़पेपर में। और वो जानकारी मैंने आपको दे दी थी और उसके बाद बोला था कि जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपको जो है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक एक करके बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो देखने वाले हैं। इसके साथ जब ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ डिटेल से बता देंगे, उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये देखिए, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वहाँ से ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। और इसमें पहले सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, फिर बाद में जो ज़रूरी बातें हैं वो बताएंगे, तो उनका खास ध्यान रखिएगा आप। तो पहले पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और ये देखिए, पहले तो आपकी जो APS की भर्ती है 28 इसमें पद हैं, बाकी सारी डिटेल लिखी हुई हैं। मांगा क्या गया है, तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और ये मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो स्टेनो होती है वो सारी चीज़ें चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर CCC, O लेवल ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ARO के जो पद हैं वो 29 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी सारी चीज़ें सेम हैं, बस स्टेनो इसमें नहीं मांगी गई है। इसमें आपसे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग या फिर और लिखा हुआ है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, इन दोनों में से आपकी कोई भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मांगा गया है। और CCC, O लेवल ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही है। और कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है, अच्छी नॉलेज, वो होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की भर्ती है, इसमें 10 वैकेंसी हैं और सारी डिटेल ये दी है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जो है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके समकक्ष, ठीक है। DOC, NILET ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आगे कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसमें 6 पद हैं आपके और इसमें जो आपका इंटरमीडिएट है वो मांगा गया है और वही स्पीड जो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में और हिंदी की 25 वर्ड यहाँ पर बताई गई है। बाकी ये सारी चीज़ें देख लीजिए, प्यून की आई है, फराज की आई है और बाकी सारी आई हुई हैं। लेकिन जो मेन है वो यहाँ पर दिया गया है। ये 4 जो भर्ती हैं आपकी APS की, ARO की, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A और कंप्यूटर असिस्टेंट, जो ये मेन 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। बाकी तो सब में आप देख ही रहे हैं, देख लीजिएगा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो। और यहाँ पर एक चीज़ दी है कि आपको जो ये फॉर्म अगर फिल करना है तो 15 दिन के भीतर कर देना है, यानी कि जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आपको वेबसाइट पर जाके, और वेबसाइट यहाँ नीचे दी गई है, इसमें जाकर आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं सारी चीज़ें एक एक करके कि क्या कैसे करना है आपको। अगर यहाँ पर फ़ी की बात की जाए तो देखिए, APS के लिए आपका जनरल OBC EWS के लिए 1500, SC ST के लिए 1000 और ARO के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए और कंप्यूटर असिस्टेंट इनके लिए 1,000 रुपये और SC ST के लिए 800 रुपये। तो एक चीज़ यहाँ पर ये नहीं समझ में आती है कि जो EWS का आरक्षण दिया गया है गरीब सवर्ण लोगों को, यक है गरीब लोगों को 10% का, तो किस आधार पर दिया गया है? गरीब है तो वो पैसे ही से तो गरीब है, लेकिन यहाँ पर पूरी फीस ली जाती है, दबा के फीस ली जाती है। अरे आप वहाँ नंबरों में या कट ऑफ में आरक्षण मत दीजिए, लेकिन जब उनको 10% का आरक्षण दिया जा रहा है तो गरीब की वजह से दिया जा रहा है, तो उनके पैसे की फ़ीस तो कम करनी चाहिए। बट चलिए, जो चल रहा है, अच्छा देश है, चलने दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। बाकी के लिए 500-500 रुपये और 300-300 रुपये यहाँ पर दिया गया है। रिजर्वेशन, नेशनलिटी, सारी चीज़ें वही है, यहाँ पर कोई भी वैसी चीज़ अलग नहीं है। और एज दी गई है, मिनिमम एज 21 से 40 है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 40 है और बाकी सभी के लिए भी 18 से 40 यहाँ पर एज दी गई है। और इसमें आगे दिया गया है, सारी चीज़ें वही है। और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपकी इंग्लिश जो है वो 15 नंबर की पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में 15 क्वेश्चन, 15 नंबर।
जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ 10, और कंप्यूटर अवेयरनेस 10, यानी कि 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा, और 30 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 100 नंबर। और जो एपीएस वाले हैं उनके लिए 40 नंबर का यहाँ पर अलग से सिस्टम रखा गया है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, और 6 तारीख के पहले आपको जो ये फॉर्म है वो फिल करना है, अगर आप इस फॉर्म के इच्छुक हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर पहली चीज़ ये लिखी हुई है, लोग बोल रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन फेक है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर 2021 लिखा हुआ है, तो 2021 तो निकल ही चुका है, तो कैसे जनवरी में हो जाएगा? ये चीज़ बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से और भी बहुत सी चीज़ों के माध्यम से बताए हैं, तो कैसे हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ ये तो हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एपीएस में करना है तो 1500 दीजिए, एआरओ में करना है तो फिर 1000 दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में करना है तो उसके लिए 1000 दीजिए, कंप्यूटर असिस्टेंट में करना है तो उसके लिए 1000, यानी कि टोटल आप 4500 रुपये रखे रहिए दबा के, ठीक है। 4000 4500 अगर आप इनका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो अगर जो इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिल करने के और जिनको स्टेनो आती है तो वो तो इसको 100% फिल करें। दूसरी चीज़, अगर आपका जेब अलाउ करता है आपको, तो निश्चित तौर पर एपीएस के साथ साथ आप एआरओ का भी फिल कर दें। तीसरी चीज़ आती है ये कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर असिस्टेंट। तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो ये कर सकते हैं अगर आपकी जेब अलाउ करे, और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए तो ये बोलेंगे कि जब ज़्यादा ही जेब में पैसे हों तो कर दें, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। जनरल के लिए सिर्फ 4 सीट है, ओबीसी 1, एससी 1, यानी कि टोटल 6 सीट है। अब वो 6 कौन ऐसे भाग्यशाली होंगे? तो अगर आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, 1000 रुपये का आपको ये लकी ड्रॉ का टिकट है जो भी मिलेगा, तो आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो सब लकी ड्रॉ के ही टिकट है, वैकेंसी इतनी कम है, तो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और फिर ढिंढोरा मत पीटिएगा, क्योंकि ढिंढोरा पीट देंगे तो हो सकता है आपका लकी ड्रॉ का जो टिकट है वो खो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कि ये बोला जा रहा है कि ये जो फेक है, नोटिफिकेशन फेक आया है। तो देखिए, अगर ये फेक नोटिफिकेशन है तो कोई भी ये फेक नोटिफिकेशन क्यों निकालेगा? पैसे के लिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि कोई क्या हाई कोर्ट के नाम पे ये करेगा? एक सोचने वाली बात होती है। करने को तो किसी के नाम पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हाई कोर्ट के नाम पर ऐसा कर सकता है कोई? मतलब इधर उधर के नाम पे कर ले, फ्रॉड फर्जी चल जाता है, किसी कंपनी के नाम से, किसी चीज़ के नाम से। लेकिन हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट के अवमानना का केस लगा दिया हाई कोर्ट ने, पता तो सारा चीज़ चली जाता है, कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ से क्या हुआ, जब हाई कोर्ट इसमें लग जाएगा अगर ढूंढने में कि कौन कर रहा है। तो आप इतना थोड़ा सा सोच के जाइए कि हाई कोर्ट के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और बाकी 1-2 दिन के अंदर मैं खुद ये सारी चीज़ें पता कर लूँगा कि क्या ये फेक है या नहीं है। हालांकि अभी तक जो मैंने जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार ये बिल्कुल रियल है और आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ये बोलूँगा कि आप 2-3 दिन 4 दिन अभी फॉर्म फिल मत करिएगा। यहाँ सारी जानकारी दे दी गई है, इंतज़ार कर लीजिए, 4-5 दिन रुक जाइए और उसका मैं सारी चीज़ें पता कर लूँगा। हालांकि जितनी जानकारी मिली है वो यही है कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रियल है और रियल भर्ती जो है वो आई हुई है, ठीक है। तो अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि 3-4 दिन अभी फॉर्म मत फिल करिएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि फिर फिल नहीं हो पाएगा, फिल हो पाएगा। तो 3-4 दिन रुक लीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि हाँ है या फेक है। हालांकि ये फेक नहीं है जितना अभी मुझे जानकारी मिली है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।